आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमारा टॉपिक है संसाधन भूगोल के अध्ययन की विधियां अथवा उपागम। मुख्य रूप से संसाधन भूगोल के अध्ययन करने के लिए 5 प्रकार की विधियां अथवा उपागम होते हैं, जिनमें पहला क्रमबद्ध उपागम, द्वितीय प्रादेशिक उपागम, तृतीय पारिस्थितिकी उपागम, चौथा तंत्रोपागम एवं पांचवा कल्याणपरक उपागम। प्रथम क्रमबद्ध उपागम की इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक संसाधन का अलग अलग प्रकरणों टॉपिक वाइज में, जैसे खनिज संसाधनों में लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। शक्ति संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। निर्माण उद्योगों में विविध प्रकार के उद्योगों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस विधि को प्रकरण विधि या उपागम भी कहते हैं। क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत संसाधनों के उत्पादन एवं उपयोगों का अध्ययन विभिन्न देशों की राजनीतिक सीमाओं पॉलिटिकल बाउंड्रीज में किया जाता है। द्वितीय प्रादेशिक उपागम रीजनल अप्रोच। इस विधि के अंतर्गत किसी प्रदेश विशेष को एक इकाई मानकर उसमें सभी प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक उपागम में अध्ययन के लिए चयनित किए गए प्रत्येक प्रदेश विशेष के व्यक्तित्व को प्रधानता दी जाती है। प्रादेशिक उपागम के 2 रूप होते हैं, जिनमें प्रथम रूपात्मक अध्ययन फॉर्मल मेथड। इसके अंतर्गत ऐसे भूभाग को एक इकाई अथवा प्रदेश माना जाता है जिसके समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल में किसी प्राकृतिक लक्षण की समानता हो। इस प्रकार समान प्राकृतिक लक्षणों वाले प्रदेशों को अलग अलग मानकर उनमें संसाधनों का वर्णन किया जाता है। दूसरा रूप है कर्मोपलक्षी अध्ययन। इसके अंतर्गत ऐसे भूभाग को एक इकाई अथवा प्रदेश माना जाता है जिसके समस्त क्षेत्र में एक जैसे संसाधन एवं एक जैसा संसाधन उपयोग होता है। जैसे निर्माण उद्योग प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का झील प्रदेश, रूस का साइबेरिया प्रदेश, फ्रांस का लॉरेन प्रदेश, जर्मनी का रूर प्रदेश लौह इस्पात और मशीन निर्माण के क्षेत्र है। तीसरा उपागम पारिस्थितिक उपागम। यद्यपि इस विधि का प्रयोग मानव भूगोल में दीर्घकाल से होता आ रहा है, किंतु संसाधन भूगोल में इसका व्यापक प्रयोग 1970 के बाद से किया गया है। पारिस्थितिक उपागम के अंतर्गत धरातल के किसी विशिष्ट भाग में रहने वाले लोगों तथा पर्यावरण के मध्य स्थापित अंतर संबंधों अर्थात मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विधि के अंतर्गत मानव और पर्यावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया के फलस्वरूप विकसित अथवा उत्पन्न सांस्कृतिक प्रतिरूपों का विश्लेषण किया जाता है। 1970 के दशक में क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से बढ़ते हुए पर्यावरण अवनयन अथवा क्षति पर गहरी चिंता प्रकट किए जाने के बाद से ही भूगोलवेत्ताओं ने संसाधनों के संरक्षण अध्ययन पर बल दिया है। वर्तमान समय में भूगोलवेत्ताओं के साथ साथ नीति नियोजकों द्वारा संसाधन भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग से उत्पन्न संसाधन दुर्लभता, दुर्लभ जीवों का विलोपन, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाने लगा है। चौथा तंत्रोपागम। यह विधि पारिस्थितिक उपागम का ही संशोधित रूप है, जिसके अंतर्गत किसी एक संसाधन के समग्र विश्लेषण के लिए समष्टि में होने वाली अंतरक्रिया अर्थात इंटरेक्शन तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तंत्र विश्लेषण के प्रमुख प्रवर्तक डी हार्वे ने बताया कि एक तंत्र अनेक तत्वों का एक समूह होता है। समस्त जीव घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर होने के साथ साथ एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। एक तंत्र के अनेक उपतंत्र भी होते हैं। प्रत्येक संसाधन किसी वृत्त तंत्र का एक अंग ही होता है।
इस प्रकार पारतंत्र उपागम के अंतर्गत किसी एक तत्व के विश्लेषण की अपेक्षा संपूर्ण संरचना और उसकी कार्य प्रणाली की व्याख्या पर बल दिया जाता है। भौगोलिक अध्ययनों में बहुचर विश्लेषण मल्टीवेराइट एनालिसिस अधिक उपयोगी होते हैं। पांचवा, कल्याणपरक उपागम। 1950 एवं 1960 के दशकों में भौगोलिक अध्ययन में मात्रात्मक विधियों अर्थात आंकड़ों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने के बाद भी जब समसामयिक सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, तब कल्याणपरक उपागम अथवा विधि का विकास हुआ। कल्याणपरक उपागम विधि मूलतः मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जो किसी जन समुदाय के जीवन स्तर को अर्थात पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना ऊंचा उठाने तथा जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने पर बल देती है। कल्याणपरक विधि के अंतर्गत संसाधनों के वितरण में प्रादेशिक असमानता के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करने के बाद असमानता को दूर करने हेतु संसाधन न्यून एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास के आवश्यक उपाय किए जाते हैं। इस प्रकार कल्याणपरक विधि में विकास के संकुचित आधार से आगे बढ़कर जीवन की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।